नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जहांगीरपुरी हिंसा में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, 5 आरोपियों पर लगा NSA। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपियों पर NSA लगाया है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू, शेख, अंसार और असलम पर NSA लगाया जा सकता है। एक तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। दोस्तों, मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हिंसा के एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उसने सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे। इससे पहले जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी सोनू शेख को रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां से कोर्ट ने सोनू को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोपी शेख के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। सोनू को पुलिस सुरक्षा के साथ रोहिणी कोर्ट लाया गया, जहां पर उसके साथ मीडिया को कोर्ट रूम में जाने से रोक दिया गया। सोनू शेख को कोर्ट नंबर 6 से क्राइम ब्रांच की कोर्ट नंबर 115 में लाया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान में स्कूलों में हुआ ब्लास्ट। काबुल के स्कूल में 3 ब्लास्ट, 25 बच्चों की मौत। एक जगह फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ाया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने स्कूलों को निशाना बनाया है। काबुल में मंगलवार सुबह स्कूलों में 3 ब्लास्ट हुए। एक स्कूल में फिदायीन हमलेवार ने खुद को उड़ा लिया। लोकल मीडिया के मुताबिक इन धमाकों में अब तक 25 स्कूली छात्रों की मौत हुई है। दर्जन घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट तब हुआ जब बच्चे स्कूल से बाहर खड़े थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 6 बच्चों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर बता रहे हैं। दोस्तों, पहला धमाका राजधानी के मुमताज एजुकेशनल सेंटर के पास हुआ। ये धमाके 20 से 25 मिनट के अंतर में हुए। इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा धमाका असरुद्दीन शाहिद हाई स्कूल में हुआ, जब बच्चे क्लास अटेंड करके बाहर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे थे, तभी ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने धमाके की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कंगना रनावत को पसंद आई KGF 2 में यश की परफॉर्मेंस, ऐसे बांधे तारीफों के पुल। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत हमेशा से ही साउथ एक्टर्स को पसंद करती आई है और अपनी पसंद के बारे में काफ़ी मुखर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि बॉलीवुड को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हाल ही में कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ के एक्टर्स अपनी संस्कृति में गहरी जड़ें रखते हैं। अपनी इंस्टा स्टोरी में उन्होंने KGF चैप्टर 2 में यश की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एंग्री यंग मैन है। भारत कई दशकों से एंग्री यंग मैन को मिस कर रहा था। यहाँ तक कि कंगना ने उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से भी कर दी। 70 और 80 के दशक में दिग्गज अभिनेता इस लेबल का पर्याय बन गए थे। कंगना ने रामचरण, अल्लू अर्जुन और NTR जूनियर की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, दक्षिण के सुपरस्टार अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के अलावा उनकी प्रामाणिकता ही दर्शकों को बांधे रखती है। अगले पोस्टर में उन्होंने KGF चैप्टर 2 के यश का एक पोस्टर साझा किया और लिखा कि वह एंग्री यंग मैन है, जिसे भारत कई दशकों से याद कर रहा है। वह उस शून्य को भरते हैं जो अमिताभ बच्चन 70 के दशक से छोड़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देश को WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सोमवार से ही गुजरात के दौरे पर हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इस मौके पर कहा कि उनका भारत से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि मेरा भारत से विशेष जुड़ाव है। मैंने भारत से पारंपरिक दवाओं के बारे में सीखा। मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूं। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने सोमवार को ही अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात में एंट्री की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नौकरी करने दुबई अबू धाबी जाना भारतीयों के लिए हुआ अब आसान। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद कर बन सकते हैं नागरिक। जी हां दोस्तों, दुबई अबू धाबी जैसे शहर भारतीयों को हमेशा से आकर्षित कर
करते रहते हैं। खासकर यहाँ नौकरी करने जाने वाले भारतीयों की तादाद काफी ज्यादा है। अब दोस्तों भारतीय सहित सभी विदेशी नागरिकों के लिए इन जगहों पर नौकरी करना और आसान हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ की नागरिकता लेने की चाह रखने वालों की इच्छा भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों यूएई की सरकार ने विदेशियों को आकर्षित करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ यूएई में नौकरी करने के नियम सरल होंगे बल्कि नागरिकता के नियम भी बदल जाएंगे। दोस्तों यूएई सरकार के मुताबिक यूएई में एंट्री और रेजिडेंस के नए नियम को मंजूरी दी गई है। इसका मकसद दुनिया भर के टैलेंट और स्किल्ड लोगों में यूएई का आकर्षण बढ़ाना है। इससे यहां पहले से काम कर रहे लोगों और उनके परिवार का भरोसा बढ़ेगा, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यूएई सरकार पहली बार नए तरह का वीजा शुरू करने जा रही है। सभी वीजा सिंगल या मल्टीपल एंट्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये वीजा 60 दिन तक वैध होंगे। इसके बाद इन्हें अगले 60 दिन के लिए रिन्यू कराया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी का दावा, आरोपी अंसार के बीजेपी से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दिल्ली दंगों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आतिशी का दावा है कि दंगे का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बात करते हुए आतिशी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने ट्विटर पर अंसार की तस्वीरें शेयर करते हुए यह दावा किया, जिसके बाद उनका ये ट्वीट चर्चा में है। दोस्तों आतिशी ने ट्विटर पर अंसार के कुछ फोटो शेयर कर लिखा कि जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार भाजपा का नेता है। उसने भाजपा की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह साफ है कि भाजपा ने दंगे करवाए। भाजपा दिल्ली वालों से माफी मांगे। भाजपा गुंडों लफंगों की पार्टी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी और मास्टरमाइंड बताए जा रहे अंसार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 35 वर्षीय मोहम्मद अंसार जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक में रहता है। उसके पिता का नाम अलाउद्दीन है। उसका जन्म जहांगीरपुरी की जुग्गी बस्ती में हुआ था। उसने केवल कक्षा 4 तक की पढ़ाई की हुई है। वह पेशे से कबाड़ का काम करता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, युद्ध में उलझे रूस में मेडिकल उपकरणों की हुई कमी, चीन ने मुंह मोड़ा तो मदद को आगे आया भारत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के साथ 1.5 महीने से अधिक समय से युद्ध में उलझे रूस ने अब भारत से चिकित्सक उपकरण मांगे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस संबंध में चिकित्सक उपकरण बनाने वाली रूस और भारतीय कंपनियां इसी 22 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकती है, ताकि रूस को उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े औपचारिकताएं तय की जा सके। इंडियन मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन के समन्वयक राजीव नाथ ने इस बातचीत की पुष्टि की है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले समूह बिजनेस रसिया ने भी इसकी पुष्टि की है। राजीव नाथ के अनुसार रूस के चिकित्सक उपकरण बाजार में अभी भारत की कोई उल्लेखनीय हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन बदली परिस्थितियों में इसी साल इस हिस्सेदारी के 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत से रूस के लिए चिकित्सा उपकरणों का निर्यात 2 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इसमें अधिकांश कारोबार रुपए रूबल में होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजराती में बोले WHO चीफ टेड्रोस, प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, खुद को बताया बॉलीवुड का फैन। जी हां दोस्तों, गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन समारोह के दौरान WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने गुजराती में जनता का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। टेड्रोस ने कहा कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसे हम लॉन्च कर रहे हैं वह साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत करने के लिए विज्ञान की शक्ति का उपयोग करने में मदद करेगा। इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करने में मैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभारी हूं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के डीजी टेड्रोस ने कहा कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कोई सहयोग नहीं है। मेरे भारतीय शिक्षकों ने मुझे पारंपरिक दवाओं के बारे में अच्छी तरह से सिखाया है और मैं इसका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुड फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि स्विस आल्प्स बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अल्लू अर्जुन ने तंबाकू कंपनी का ऑफर ठुकराया, कहा जो चीज खुद नहीं खाता उसे प्रमोट नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक तंबाकू कंपनी के विज्ञापन का ऑफर ठुकरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अल्लू को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया था। अल्लू अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते। अल्लू खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, इसी वजह से उन्होंने तंबाकू कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट करने से इनकार कर दिया। दोस्तों अल्लू के करीबी ने बताया कि फिल्म में स्मोकिंग करना अल्लू
अल्लू के हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि कोई भी इसका सेवन ना करे। वह इससे बचने का मैसेज भी देते हैं। अल्लू के करीबी लोगों ने बताया कि वे नहीं चाहते कि उनके फैंस इस तंबाकू का एड देखकर ऐसा प्रोडक्ट खाना शुरू कर दे जिससे उन्हें इसकी लत लगे। उनका मानना है कि जिस चीज का सेवन वे खुद नहीं करते उसे प्रमोट क्यों करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजय देवगन शाहरुख खान के बाद अक्षय कुमार एक पान मसाला के एड में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा था कि गुटखा कंपनियां उन्हें करोड़ों के ऑफर देती है, लेकिन वे उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव हो चुके लोगों में बढ़ा इन 20 बीमारियों का खतरा, डायबिटीज भी है शामिल। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 1247 नए कोरोना वायरस संक्रमण के केस सामने आए। एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, पिछले लगभग 2 सालों से लगातार कोविड-19 के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसकी चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक जिस किसी को भी पिछले 1 साल में कोविड हुआ था, उसे कुछ घातक स्वास्थ्य जोखिम या साइड इफेक्ट्स का खतरा हो सकता है। इन साइड इफेक्ट्स में कुछ गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं, जिनमें से टाइप 2 डायबिटीज भी एक है। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद रिकवर हुए लोगों में लंबे समय तक कुछ लक्षण देखे गए, जिसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। कुछ समय पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लोगों में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को पिछले साल कोविड हुआ था, उन्हें अगले 12 महीनों में कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम हो सकता है। यहां तक कि जो लोग कोविड के कारण हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हुए थे, उन लोगों में भी यह जोखिम देखा जा सकता है। नेचर मेडिसिन में पब्लिक हुई स्टडी के मुताबिक कोरोना का लॉन्ग टर्म लक्षण हार्ट और वैस्कुलर सिस्टम में देखे जा सकते हैं। इनमें कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति रुकना, स्ट्रोक, अनियमित हृदय रिदम, रक्त के थक्के जमना, ब्लड वेसल्स डिजीज और सूजन संबंधी विकार शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज सस्ती हो गई सोने और चांदी की कीमतें, जानिए कितने हैं ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, पिछले सत्र में $2000 प्रति औंस के स्तर को छूने के बाद मंगलवार को सोने की कीमत में गिरावट आई है। मजबूत डॉलर से सोने की कीमत प्रभावित हुई है। सेफ हेवन की मांग की वजह से सोमवार को सोना $1998.10 पर चढ़ गया था, क्योंकि यूक्रेन संकट और मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ गई थी। हालांकि बाद में डॉलर में मजबूती आने से धातु की कीमत बदल गई। दोस्तों, MCX पर सोना वायदा 0.06% यानी कि ₹34 की मामूली गिरावट के साथ 53,234 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 113 रुपए की गिरावट के साथ 59,863 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो यहां पर हाजिर बाजार में सोना उच्चतम शुद्धता वाला 53,603 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 17,109 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1986 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.24 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट भारी गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, 17,000 के भी नीचे फिसला निफ्टी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 703.59 अंक यानी कि 1.23% गिरकर 56,463.15 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 215 अंक की गिरावट के साथ 16,958 पर बंद हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी पर सभी सेक्टर्स लाल निशान पर बंद हुए। इनमें बैंक, फाइनेंस सर्विसेज, मीडिया, मेटल, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, जरूरत पड़ने पर उठाएंगे और सख्त कदम, इसके साथ ही जीना होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 1729 पहुंच गया है और दैनिक संक्रमण दर भी 7.72% रिकॉर्ड की गई। ऐसे में अब इसके और तेजी के साथ बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की संभावना भी जताई जा रही है।
दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना संक्रमण के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोरोना को लेकर कुछ न कुछ रहेगा ही। उन्होंने संकेत दिए कि अगर कोरोना और तेजी के साथ बढ़ता है तो आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जमीयत के प्रतिनिधि मंडल ने किया हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, जहांगीरपुरी में पीड़ितों से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, जमीयत के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में 5 लोग शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों, प्रशांत किशोर के साथ चिदम्बरम, अंबिका सोनी और दिग्विजय सिंह समेत कई और नेता बैठक में मौजूद रहे। 10 जनपद पर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट इस खबर से जुड़ी यह है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पथराव के बीच में गोली चलाने वाले आरोपी सोनू को रोहिणी कोर्ट में पेश कर दिया गया। सोनू चिकना को कड़ी सुरक्षा के बीच क्राइम ब्रांच द्वारा कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने सोनू को रिमांड पर लेने के लिए 7 दिन का समय मांगा, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पूछताछ के लिए 5 दिन का ही समय दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, निर्मला सीतारमण का श्रीलंका को हर संभव मदद का भरोसा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूएस में आयोजित आईएमएफ स्प्रिंग मीट में अपने श्रीलंकाई समकक्ष अली साबरी से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि एक करीबी दोस्त और अच्छे पड़ोसी के रूप में भारत हर संभव मदद के लिए कोशिश करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीलंका आजादी के बाद सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और दिवालिया होने की कगार पर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साबरी के साथ श्रीलंका में मौजूद चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली रोड टैक्स, कार खरीदना हो जाएगा और महंगा, रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने इस प्लान को जल्दी अमली जामा पहना दीजिए, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में आने वाले समय में कार, एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की कीमत में इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग ने कुछ कैटेगरी के व्हीकल के रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, दिल्ली में फिलहाल प्राइवेट व्हीकल पर रोड टैक्स फ्यूल के प्रकार और मूल्य सीमा के आधार पर 12.5% तक है। सूत्रों के अनुसार कमर्शियल व्हीकल की विशेष कैटेगरी पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल के रोड टैक्स पर छूट मिल रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वार्षिक बजट 2022-23 में विभिन्न कारों और शुल्क से 2000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर गाइडलाइन बनेगी, बैटरी की टेस्टिंग और उसके मैनेजमेंट के बदलेंगे नियम। 6 ई स्कूटर में आग लगने के बाद सरकार का है फैसला। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार टेस्टिंग को लेकर नए नियम बनाने पर काम कर रही है। इसमें व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी मैनेजमेंट और सेल को लेकर नियम बनाए जाएंगे। सरकार जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के स्कूटर में आग लगी थी उनसे बात कर रही है। ओकिनावा, ओला, जितेंद्र और प्योर ईवी कंपनियों के व्हीकल्स में भविष्य में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही ईवी मैन्युफैक्चरर को नियम पालन करने को लेकर निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जून महीने तक फुल हुई केदारनाथ गुफा की बुकिंग, प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं 17 घंटे की साधना। जी हां दोस्तों, अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं और अपने मन को शांत करने के लिए साधना चाहते हैं, तो केदारनाथ की गुफा में ध्यान करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ में बनाई गई गुफा की बुकिंग अगले 2 महीने के लिए फुल हो चुकी है। ये वही गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 घंटे साधना की थी। श्रद्धालुओं में ध्यान गुफा में साधना करने के लिए इतना उत्साह देखा जा रहा है कि जून महीने तक इसकी बुकिंग फुल हो चुकी है। दोस्तों, उत्तराखंड शांत वादियों के साथ साथ लोगों की आस्था का भी केंद्र है। 4 धाम यात्रा हो या फिर सुकून के 2 पल, हर कोई उत्तराखंड के शांत वादियों में समय बिताना चाहता है। यही वजह है कि इस बार 4 धाम यात्रा के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आने के इंतजार में बैठे हैं। श्रद्धालुओं की निगाहें कपाट खुलने पर टिकी है, लेकिन इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालु ध्यान गुफा में भी साधना कर सकेंगे। यह वही गुफा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 17 घंटे साधना की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस गुफा का खर्चा 3000 रुपए है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2000 करोड़ की लागत से बदलेगी इंदौर रेलवे स्टेशन की हालत, बनेंगे होटल और मॉल भी। जी हां दोस्तों, इंदौर रेलवे स्टेशन को एक और बड़ी सौगात मिली है। इंदौर रेलवे स्टेशन को पीटीटी मॉडल के तर्ज पर आने वाले 50 सालों को देखते हुए बनाया जाएगा। अत्याधुनिक संसाधनों के साथ यह मेट्रो स्टेशन और सर्वटे बस स्टेशन से लिंक रहेगा। अब रेलवे मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद पश्चिम रेलवे द्वारा टेंडर निकाले जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में एयरपोर्ट की तरह रेलवे को लेकर भी जल्द एक बड़ी सौगात विश्व को मिलने वाली है, जिसे लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर रेलवे स्टेशन का जल्द ही कायाकल्प कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।